पावर क्राइसिस को लेकर लगातार प्रोटेस्ट और सरकार से सवालों के बाद अब एक समाधान सामने निकल कर आया। ऐसे में आपको बताते चले कि खबर ये है कि संकट के बीच जम्मू कश्मीर को मिली एडिशनल 207 मेगावाट की बिजली। जी हां, केंद्र ने बढ़ाया कोटा और ऐसे में आइए नजर डालते हैं पूरी खबर पर। इस खबर को अंत तक जरूर सुने और आगे भी शेयर करें, क्योंकि आगे चलकर हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस कारणवश जम्मू कश्मीर में पावर क्राइसिस देखने को मिल रहे थे और साथ ही साथ आप जान सकेंगे कि किस तरह से सल्यूशन समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। दशकों चिलचिलाती गर्मी के बीच संकट से जूझ रहे जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए राहत की खबर है। जानकारी देते चले, केंद्र ने हालात को देखते हुए प्रदेश को 207 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त कोटा अलॉट किया और ये बुधवार आधी रात से अतिरिक्त बिजली का अलॉट प्रभावी हो गया है, जिसका बिजली आपूर्ति इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर वीरवार यानी आज से असर दिखेगा। वहीं प्रदेश में इन दिनों 3000 मेगावाट के आसपास बिजली की मांग चल रही है और जबकि इससे आधी बिजली भी नहीं मिल रही है। कई इलाकों में रोज 13 से 15 घंटे तक बिजली काट दी जाती है और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो हालात ज्यादा खराब है। जम्मू संभाग की यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ 40 डिग्री तापमान के बीच बिजली संकट से बेहाल लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बुधवार को जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रदेश में 3200 मेगावाट बिजली की मांग की थी, लेकिन ग्रिड से महज 1300 मेगावाट की आसपास ही बिजली मिली। जम्मू संभाग में 1500 मेगावाट बिजली की मांग थी, लेकिन 600 से 700 मेगावाट बिजली ही मिल पाई। इस तरह से कश्मीर संभाग में 1700 मेगावाट बिजली की मांग के मुकाबले महज 700 से 800 मेगावाट बिजली ही सप्लाई हुई। साथ ही साथ ये भी जानकारी देते चले कि अप्रैल में जम्मू कश्मीर में 52 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बिजली खरीदनी थी, लेकिन देश भर की मांग ज्यादा होने के चलते 25 अप्रैल तक प्रदेश को 10.41 करोड़ को बिजली ही मिल पाई। वहीं दूसरी ओर देश में बिजली के कुल प्रोडक्शन में से 70% कोयले से तैयार होती है, जबकि रिमेनिंग इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर में कोयला और हाइड्रो इलेक्ट्रिक से 50-50% बिजली की सप्लाई होती है। दशकों सरकार के अनुसार मार्च महीने में 122 साल बाद और अप्रैल में 50 साल बाद इतनी ज्यादा गर्मी हुई है और इससे बिजली की मांग अचानक बढ़ गई। मई में बर्फ पिघलने से नदियों का जलस्तर बढ़ता है, जिससे बिजली ज्यादा तैयार होती है। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर प्रदेश में इस वक्त चल रहे 28 प्रोजेक्ट्स है, लेकिन फिर भी 50% से घटा है उत्पादन। जी हां, जम्मू कश्मीर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन की 28 परियोजनाएं चल रही है, जिनमें से कुल 4400 मेगावाट बिजली तैयार होती है। ऐसे में ज्यादातर बड़ी योजनाएं एनएचपीसी की है, जहां से बिजली राष्ट्रीय ग्रिड में भेजी जाती है और प्रदेश को अपनी परियोजनाओं के अलावा राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली खरीदनी पड़ती है। कम बारिश के चलते प्रदेश की परियोजनाओं में उत्पादन 50% तक प्रभावित हुआ है और अधिकारियों के अनुसार नदियों का पानी का जो लेवल होता है वो कम हुआ है। जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा, बिजली प्रोडक्शन के आंकड़ों में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं जम्मू में जिस तरह से कल अलग अलग एरियाज में पावर क्राइसिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखा गया और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी के उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि स्मार्ट मीटर्स लगाने पर भी लोग बिजली संकट झेल रहे हैं। ऐसे में श्रीनगर शहर में भी हालात खराब है और विंटर्स में शेड्यूल के अनुसार बिजली की सप्लाई मिलती थी। गैर मीटर वाले इलाकों में तो स्थिति और ज्यादा खराब थी और कहीं ना कहीं बढ़ती गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रमजान महीने की बात करें तो आप जानते हैं कि इस समय चल रहा है और ऐसे में मुस्लिम समुदाय को सहरी और इफ्तार के वक्त बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है।
सीबीएसई की परीक्षाएं दे रहे स्टूडेंट्स बिजली संकट में ठीक से तैयारी नहीं कर पा रहे और वही सामान्य जनजीवन भी दिन और रात बिजली के बिना परेशानियां झेल रहा है। ऐसे में बच्चों से लेकर बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इसके अलावा पीडीडी के जो प्रधान सचिव है नीतीश्वर कुमार, उन्होंने बुधवार को विभागीय अधिकारियों और इंजीनियर्स के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की समीक्षा की। प्रधान सचिव ने ग्रिड स्टेशन पर मध्य प्रबंधन लेवल के अधिकारियों को बिजली स्केड्यूल की निगरानी के लिए तैनात रहने के निर्देश भी दिए और सभी उपलब्ध प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके क्षेत्रवार कटौती कार्यक्रम को जनता को सूचित किया जाए। फिलहाल ये थी पूरी खबर आपके समक्ष। पावर क्राइसिस को लेकर अब एक समाधान जो सामने निकल कर आया वो ये कि सरकार ने 260 मेगावाट की एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जम्मू कश्मीर को प्रोवाइड करने का बड़ा फैसला लिया। ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी था, इसलिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद।